हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास क्लास 12 बासवन दत्ता बुक का चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर का सम लेके आई हूँ। सम नंबर है आपका 83। इसमें मैंने सिर्फ एक ही सम्स बनाया है क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था कि 83 नंबर सम्स के लिए। तो चलिए सम में चलते हैं, लेकिन इस सम से करने से पहले मैं ये बता दूं कि कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का या बेसिक या क्या लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कारण जो लॉ है, नियम है, किसे कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, ये सब कुछ मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 में बताया है। सो प्लीज़ आप वो देख के ही ये सम सब बनाइएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी बेसिक समझ में नहीं आएगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ इसका सम डिस्कशन की हूँ और सॉल्व का बताई हूँ। सो आप प्लीज़ पिछला सब कुछ बेसिक जानने के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए सम में कह रहा है आपका रीपा, रीनी एंड रीमा आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं इन अ फर्म में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं पार्टनर्स लोग का, उसमें क्या है कि द पार्टनर्स इंटाइटल टू ड्रॉ 700 पर मंथ। मतलब पार्टनर्स ने 700 करके पर मंथ, मतलब एक साल में 12 महीना होता है, तो उस हिसाब से पार्टनर्स लोगों ने लिया था, ठीक है। अब ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ रीपा, रीना एंड रीमा ड्रू 700, 600 एंड 500। इन लोगों ने फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया है कि इसके क्या नियम है। एंड ऑफ द ईच मंथ, मिडिल ऑफ द ईच मंथ, ये सब क्या है पार्ट 1 में बताया, उससे देख लीजिएगा। तो फर्स्ट डे एवरी मंथ का मतलब बिगनिंग ऑफ द मंथ। इसके हिसाब से आपको क्या एज पर सेक्शन एक्ट के रूल में 6.5/12 लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, तो इन तीनों ने इतना करके ड्राइंग ये किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 10%, ओके। नेट प्रॉफिट तो आपको गिवन रहता ही है, उसमें से 75,500 आपका दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 75,500 में से 20,000 आप ट्रांसफ़र कर दिए हैं जनरल रिजर्व को, ओके। रीनी जो है, रीनी एंड रीमा आर इंटाइटल टू रिसीव सैलरी 4,500 पर आना, मतलब सैलरी लोग रिसीव किए इतना करके, ठीक है। पर आना मतलब एक साल का, कोई मंथ कैलकुलेशन मत कीजिएगा, ठीक है। रीपा इज़ इंटाइटल रिसीव कमीशन एट 10% ऑन द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट, जो हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं प्लस माइनस करके, जो आपका एंड में आता है उसको ही हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल, बैलेंस, ये सब हम लोग उसी का को कहते हैं। उसका आपको 10% देना है, लेकिन 10% किस तरह से देना है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यह भी मैंने पार्ट 1 में बताया है। जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहता है तो 10% मतलब 10/110। अगर 5% रहेगा तो 5/105, ठीक है। अगर आपको कुछ ना बोले, आफ्टर चार्जिंग ना बोले, तब नॉर्मल होता है 10% ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। 1 जनवरी ओपनिंग डेट है। कैपिटल का जो बैलेंस, इन लोगों ने जो कैपिटल लगाया पार्टनर्स ने 50,000, 40,000, 35,000, ये तीनों ने लगाया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको पीएल अकाउंट खोलना है एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैं इस वीडियो में नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 3, इसी चैप्टर का जो पार्ट 3 है 75 नंबर सम्स, उसमें मैंने कैपिटल का फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, जर्नल, करेंट अकाउंट सब कुछ बताया है। तो आप इसके लिए आप मेरा पार्ट 3 वीडियो देख लीजिए। तो आप प्लीज़ वो देखिएगा, तो आपको ये सबका भी कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। तो वो देखने के बाद आपका यहाँ भी बन जाए, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं 83 नंबर का। तो आपके पास ये रहा सोल्यूशन में कह रहा है कि 83 इन द बुक्स ऑफ रीपा, रीमी एंड रीना। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड। क्लोजिंग डेट आपका था 31 दिसंबर 2016, वो भी दे दीजिएगा। डेबिट उस साइड, क्रेडिट इस साइड। तो आपको पता है फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। पेन से प्लीज़ मत बनाइएगा, पेंसिल से फॉर्मेट बनाइएगा। पीएल अकाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है, फुल फॉर्म लीजिएगा। नेट प्रॉफिट आपका गिवन था 75,500, उतना ही दीजिएगा। इसमें से जो 20,000 जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना था वो देखिए मैंने यहाँ लिखा है
टू जनरल रिज़र्व 20,000 कर दिया है मैंने। आप यहाँ भी दिखा सकते हो लेकिन माइनस करना होगा क्योंकि इसमें से चला गया जनरल रिज़र्व के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700 रीपा, रीनी 600 और रीमा 500 करके है। अब इसके पहले मैं एक बार बता दूं, जो आपका ये लाइन था कि उन लोगों पार्टनर्स लोगों ने 700 करके पर मंथ लिया था, वो यहाँ इस अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि देखिए सिंगल किसी पर्सन का नाम भी नहीं दिया है, ना उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करने कह रहा है, ना कोई मंथ है, कुछ भी नहीं। इसलिए वो इस अकाउंट में मत लीजिएगा क्योंकि आपको अलग से फिर से बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ का आपको दे दिया है ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो वो आप इस अकाउंट में मत लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, मतलब फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ जो आपको बोला था उसका मतलब बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ होता है। तो उसके रूल में 6.5/12 लिया जाता है। ये देखिए मैंने लिया है, ये आप वीडियो पार्ट 1 में देख लीजिएगा रूल, और भी 10% करके दिया है। और एक बात, ये 700 मतलब आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा हर समय। बोले बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ मतलब 1 साल का एवरी मंथ, मतलब 1 साल में कितना महीना, 12 महीना, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको ये तीनों मिल जाएगा, इसका टोटल करके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका रीपा 50,000 लगाया था, रीनी 40,000, रीमा 35,000, 8% करके था, ये निकला, टोटल ऐड करके ये आपका निकल गया। अब आइए सैलरी, पार्टनर सैलरी में रीनी ने रिसीव किया था और रीमा ने रिसीव की थी पर एनम, इसीलिए कोई मंथ कैलकुलेशन नहीं मैंने किया, ये दोनों लेके ऐड कर दिया, ठीक है। जनरल रिजर्व 20,000 नेट प्रॉफिट से आपको भेजना था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, आप वहाँ भी देख के लेस कर सकते हो नेट प्रॉफिट से। कमीशन देखिए, इंटरेस्ट ऑन कमीशन बोला था कौन रिसीव की थी, रीपा रिसीव की थी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे आपको कैसे करना है, इसका और इसका प्लस कीजिएगा, प्लस करके आपको मिलेगा 76,670। इससे ही आप इस साइड भी लिखिएगा क्योंकि ये साइड आपका बड़ा हुआ है, तो ये साइड से फिर इतने अमाउंट से आप 10,000 माइनस कीजिए, फिर 7500, फिर 20,000 माइनस कीजिए, तो आपको मिल जाएगा 39,170। इसका 10% आफ्टर चार्जिंग था इसलिए 110/110 हुआ है। तो ये दे के अगर 500 बोलता आफ्टर चार्जिंग में तो 5/105 होता, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग जब नहीं बोलेगा तो नॉर्मल होता है। ये सभी मैंने वीडियो में बताया है पार्ट 1 में, वो देख लीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये सोल्यूशन करके आपका ये निकला, ठीक है। अब उसके बाद इस अमाउंट से, ये तो आपका टोटल ही निकला था ना माइनस करके, इससे इसको डायरेक्ट माइनस कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा अमाउंट, मतलब 35,609, ठीक है। और एक बात नहीं, अगर ये डायरेक्ट माइनस कीजिएगा तो आपको ये मिलने के बाद फिर आप इसी अमाउंट से इस सब को माइनस कीजिएगा, देखिएगा वही मिलेगा। इसमें टाइम कम लगता है इसलिए डायरेक्ट यहीं पे लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये अमाउंट, फिर ये मिल गया। और यहाँ पे रेशियो आपको नहीं दिया था इसीलिए मैंने इक्वली माना जाता है हमेशा, अगर नहीं दिया रहेगा तो इक्वली लीजिएगा। तो 3 मेंबर थे तो 1/3 करके मैंने सबका ले लिया, तो ये अमाउंट आया। इस तीनों को ऐड करके वापस यही अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सल्यूशन। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसका कैपिटल अकाउंट जो है उसके लिए मेरा पार्ट 3 सम 75 देख लीजिए, उससे आपका बन जाएगा क्लियर। और कमेंट करने के लिए थैंक यू।